टनल का मतलब क्या है? STU से स्टूडेंट और NEL से फनल। आज का जो स्टूडेंट है वो एक चीज मिस हो रही है उसकी लाइफ से, वो है राइट फनल। यानी एक बच्चे को अपने जीवन में अगर कामयाब होना है, एक स्टूडेंट को, तो उसको एक राइट फनल चाहिए। हम चाहेंगे कि ऐसा ही कार्य हम सरल के माध्यम से करें। मेरे जहन में एक और सवाल था कि देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन फील्ड की, हमें एक नए भारत का निर्माण करना है। सिर्फ नए भारत का ही निर्माण नहीं करना, हमें तो विश्व का निर्माण करना है। बिल्कुल। वैसे भी हिंदुस्तान या भारत विश्व गुरु के नाम में जाना जाता है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको टनल से क्या कुछ लाभ होने की संभावना है? मैंने आपको बताया था अभी पहले भी कि मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में विजिट किया, तो मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा गैप पाया। वो गैप क्या था कि वहां पर जो एक्यूरेसी चाहिए मेंटोर्स को, स्टूडेंट को आज की डेट में क्या चाहिए? देखिए, आज की डेट में स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी चाहिए सबसे पहले, आज की डेट में स्टूडेंट को लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि जब एक बच्चा कॉलेज से पास आउट होता है, उसके हाथ में जो पेपर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। उस डिग्री से कभी भी जॉब नहीं मिलती सर। जॉब मिलती है उस डिग्री को साइड पे रखकर एडिशनल स्किल्स क्या है बच्चे के पास। राकेश जी, मैं आजकल एक बड़ा शोर मचा हुआ AI। व्हाट इज AI? फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 1037 मल्टीप्लाई 280 प्लस 15 माइनस 30 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेटर निकालेंगे अपने मोबाइल से, कैलकुलेटर उठाएंगे, राइट? तो अब ये काम क्या करता है? कैलकुलेटर क्या है? AI है, तो आपको फटाफट बता देता है। तो AI एज अ साथी है, वो आपका कैलकुलेटर, वो एज अ करियर नहीं है। मेरो हरियाणा, मेरो हरियाणा, मेरो हरियाणा। आप सबका स्वागत है मेरो हरियाणा में। मैं हूं महेश शर्मा और इस नाम को भी आप देखेंगे नए अंदाज में। हम इसके माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, शहर तक पहुंचेंगे, राज्य तक पहुंचेंगे, विश्व तक पहुंचेंगे। मेरो हरियाणा न केवल राजनीति की बात करेगा, खबरों की भी बात करेगा, एजुकेशन की भी बात करेगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ पाएंगे। हम संस्कृति की बात करेंगे, यानी विश्व की कोई भी जो विषय है उन पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी, मेरो हरियाणा पर चर्चा की जाएगी। आज हम इस पहले पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ जाने माने यंग एंटरप्रेन्योर राकेश देवा हमारे बीच में है, जो कि स्टनल के फाउंडर हैं और उन्होंने स्टनल अभी स्टार्ट किया है। राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये आपको ख्वाब कहाँ से आया कि स्टनल, पहले तो ये भी जानना चाहूंगा कि स्टनल का अर्थ क्या है और ये आपके मन में कैसे आई कि हम एक स्टनल नाम की एक वेबसाइट बनाएं जिसमें आप सारे विश्व को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, बड़े बड़े मेंटोर्स को आप लेके आएंगे। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी बात कहें। तो सबसे पहले तो मैं महेश जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करूंगा। थैंक यू। जैसे ही आपका एक बड़ा यूनिक नेम है जो आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरो हरियाणा के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ऐसा यूनिक नेम मैंने अभी नहीं कहीं भी सुना, ना कहीं देखा। और ये नाम से ही ये दर्शाया जा रहा है कि इसमें पूरे हरियाणा की बात होगी, हरियाणा की संस्कृति की बात होगी और लोगों को पता चलेगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये विश्वास है कि लोगों को ये पता लगेगा कि हरियाणा का एक्चुअल में, हरियाणा की क्या क्वालिटीज हैं, हरियाणा का क्या कल्चर है, क्या उसको भी कल्चर हम है। देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद, देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरा जो प्रश्न था आपसे, स्टनल क्या है? स्टनल, हाँ, तो स्टनल देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 16 साल से ही मैं ओवरसीज एजुकेशन के बिजनेस में हूँ और हजारों स्टूडेंट्स को अब्रॉड मैंने पढ़ने के लिए भेजा और आज वो बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल कर चुके हैं अपनी अपनी फील्ड्स में और अपने अपने परिवार को भी बहुत बुलंदियों पर लेकर गए हैं एक अच्छी शिक्षा के द्वारा। लेकिन जब भी मैं देखता था, जब भी मैं लोगों से मिलता था, स्टूडेंट से मिलता था, ऐसे बहुत से फेलियर्स बच्चों को सामना करना पड़ता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो फेलियर थे वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण थे। वो लैक ऑफ नॉलेज क्या थी? पेरेंट्स की लैक ऑफ नॉलेज। पेरेंट्स को डायरेक्शन नहीं पता क्योंकि वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जिससे स्टूडेंट को बहुत ही एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। स्टूडेंट चूज ही नहीं कर पाता था, स्टूडेंट बिल्कुल भी चूज ही नहीं कर पाता था कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है,
कैसे करना है। और देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस बन चुका है आज। वो बिजनेस कैसे बन चुका है कि लोग सोचते हैं कि हम एक छोटा सा ऑफिस लें, वहां पर हम या तो विदेश भेजने का काम करें स्टूडेंट्स को, या यहाँ पर एडमिशन्स कराएं इंडिया में। डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने बिजनेस मॉडल्स अपने तैयार किए, लेकिन उससे उनके गाइडेंस की वजह से, उन कुछ जो अनप्रोफेशनल लोगों के गाइडेंस की वजह से बहुत सारे ऐसे भविष्य खराब हुए, और वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे तो वो उनके झांसों में आ गए। ऐसे बहुत से लाइक मतलब अनप्रोफेशनल लोगों की वजह से स्टूडेंट्स का भविष्य बहुत खराब हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से लोग मेरे सामने आते थे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, जब मैं काउंसलिंग करने बैठता था। तो मैंने फिर क्या सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, एक ऐसी चीज हम डेवलप करें कि हर स्टूडेंट को हम गाइड कर पाए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, स्कूल्स और कॉलेजेस में सेमिनार देना शुरू किया। जब मैं वहां पर प्रिंसिपल से मिला, वहां की मैनेजमेंट कमेटी से मिला, तो भी मैंने बहुत बड़ा गैप पाया। वो गैप क्या था कि वहां पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो आज भी वही ओल्ड वर्जन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही बोर्ड चल रहा है, वही सिस्टम सारा का सारा, मतलब ट्रेडिशनल जो एक चीजें थी। लेकिन आज वक्त बदल गया, तो मैं आऊंगा उस पॉइंट पे कि स्टनल कैसे बना। मैं अभी जब आपसे चर्चा हो रही थी आपके ऑफिस में बैठे हुए, आपने एक उसका मतलब बताया था कि स्टनल है क्या। स्टूडेंट प्लस समथिंग यू वाज टेलिंग, आई थिंक उसके बारे में चाहूंगा कि हमारे स्टनल क्या है। स्टनल मैं बता देता हूँ आपको, ये नाम मैंने क्यों रखा है। ये नाम बिल्कुल क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के बीच में ही रहता हूँ, हमेशा विद्यार्थियों के बीच में ही रहता हूँ, तो मैंने ये नाम इसलिए रखा। और मैंने एक चीज देखा कि आज का जो स्टूडेंट है वो एक चीज मिस हो रही है उसकी लाइफ से, वो है राइट फनल। तो स्टूडेंट, स्टनल का मतलब क्या है, STU से स्टूडेंट और NEL से फनल। यानी एक बच्चे को अपने जीवन में अगर कामयाब होना है, एक स्टूडेंट को, तो उसको एक राइट फनल चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आइडिया मुझे कहां से आया। ये आइडिया मुझे आया जब हम घर पे, मेरा अभी 32 सेक्टर में नया घर बन रहा था, तो वहां पे जब हमने पानी का टैंक लगाया, तो जो वहां पर प्लम्बर था उसने बहुत बढ़िया बात की कि सर जो पाइपलाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट बिछनी चाहिए ताकि पानी क्विक वे से नीचे आए। यानी कि फनल बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उसमें कहीं पे भी लीकेज होगी, टूट फूट होगी, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, घर में सिलन आएगी। ऐसे ही हमारे बच्चे का करियर है। वो करियर क्या है, अगर एक स्टूडेंट की जिंदगी में प्रॉपर फनल ना हो, वो प्रॉपर फनल ना होने का कारण क्या है, गाइडेंस प्रॉपर ना हो, उसके पास लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, राइट मेंटोर्स ना हो, उसको जो चाहिए वो चीज वो ना पढ़ पाए, या वो जो चीजें वो ना अचीव कर पाए। बिल्कुल हम देख रहे हैं समाज में यही कुछ चल रहा है कि प्रॉपरली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे। मेरे जहन में एक और सवाल था कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन फील्ड की, हमें एक नए भारत का निर्माण करना है। सिर्फ नए भारत का ही निर्माण नहीं करना, हमें तो विश्व का निर्माण करना है। बिल्कुल। वैसे भी हिंदुस्तान या भारत विश्व गुरु के नाम में जाना जाता है, तो हम चाहेंगे कि ऐसा ही कार्य हम स्टनल के माध्यम से करें। मैं एक ऐसी रूपरेखा चाहूंगा आपसे जानना कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको स्टनल से क्या कुछ लाभ होने की संभावना है, जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया आपने। देखिए, मैंने आपको बताया था अभी पहले भी कि मैंने स्कूल्स और कॉलेजेस में विजिट किया, तो मैंने वहां पर एक बहुत बड़ा गैप पाया। वो गैप क्या था कि वहां पर जो एक्यूरेसी चाहिए मेंटोर्स को, स्टूडेंट को आज की डेट में क्या चाहिए। देखिए, आज की डेट में स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी चाहिए सबसे पहले, आज की डेट में स्टूडेंट को लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, डिफरेंट तरह की एक लैंग्वेज चाहिए। पहले वक्त था लोग इंग्लिश सीखते थे, आज फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का टाइम है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि जब एक बच्चा कॉलेज से पास आउट होता है, उसके हाथ में जो पेपर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। उस डिग्री से कभी भी जॉब नहीं मिलती सर। जॉब मिलती है उस डिग्री को साइड पे रखकर एडिशनल स्किल्स क्या है बच्चे के पास। यानी नया जो दौर आ रहा है वो एडिशनल स्किल्स का आ रहा है। तो हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में ये जो एडिशनल स्किल्स हैं, सिलेबस के अलावा इस पे कोई फोकस नहीं है इतना ज्यादा। यानी कि मैं आपकी बात से सहमत होते हुए सीधी सीधी बात ये करूंगा कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है
उसका हम इसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे उसके साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं या इस तरफ आपका माइंड है कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है जिसमें हम कलम चला रहे हैं, पेन चला रहे हैं, सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, पेपर पे लिख रहे हैं, और उधर आपके पास ये स्टनल है, उसमें जो मेंटोर्स हैं वो कॉलेज के जो मेंटोर्स हैं उनसे अलग होंगे या हम कॉलेजेस के लोगों से भी देखिए हमारा, हाँ मैं बताता हूँ, स्टनल में जो हमने क्या किया है, पूरा एक LMS बनाया है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो आज की चीज है। आज पहले क्या वक्त तो पहले टाइम था सर, हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते थे। आज हम क्या करते हैं, जोमेटो को यूज करते हैं। ठीक है ना, आज हम खाना बना राशन के लिए पहले दुकान पे जाते थे, आज हम क्या करते हैं, ब्लिंकिट से मंगाते हैं। ठीक है ना, भी आ रहा है उसमें, सब कुछ आ रहा है ना, ब्रेड भी आ रही है, ब्रेड भी आ रहा है, राशन भी आ रहा है, सब्जियां भी आ रही हैं। मैं तो हैरान हूं कि वो लोग माचिस भी सप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं ना जी। तो क्योंकि देश बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, लोगों के पास वक्त नहीं है। तो ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम है सर। एजुकेशन सिस्टम में भी स्टूडेंट को कोई बाउंड्री नहीं चाहिए। चाहे तो बच्चा साउथ में एक बहुत अच्छा टीचर है जो बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ठीक है, अब वो बच्चा करनाल का बच्चा साउथ तो जाएगा नहीं सर पढ़ने, वो उससे कैसे पढ़ेगा, वो ऑनलाइन पढ़ेगा। अब ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि जूम पे पढ़ा लिया, हमने पूरा एक ऐसा LMS बनाया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कि वो टीचर लाइव क्लास भी लेगा, लाइव क्लास लेने के साथ साथ पूरा अपना सिलेबस, पूरे असाइनमेंट्स देगा, प्रैक्टिस टेस्ट देगा, मॉक टेस्ट देगा, यानी बच्चे ने जो भी एक चीज पढ़ी है उसी चीज से रिलेटेड उसकी असाइनमेंट होगी, उसी के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, और बिल्कुल उसको सुपर क्वालिटी के मेंटोर्स मिलेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा मेंटोर नहीं होगा कि जिसको हम ऐसे ही लॉन्च कर दें जिसके पास पूरी नॉलेज ही ना हो कंप्लीट। चैनल के माध्यम से हम क्या क्या विषय पढ़ाने वाले हैं, जो कि क्या वो स्टेट के विषय हैं या सेंटर के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं, जो सब्जेक्ट्स जो हम कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या आपने कुछ अभी लिस्टिंग की है कि हम इस चैनल के माध्यम से किस किस सब्जेक्ट पे काम करेंगे? जैसे भी आपने IAS की चर्चा की, सिविल सर्विसेज। हमारा अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो स्टनल में हम सबसे पहले हर कॉलेज से यही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जैसे ही बच्चा फर्स्ट ईयर में आया, एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब वो सिस्टम कैसे होगा, वो पूरा सिस्टम स्टनल के ऊपर है। लाइक उसके लिए जो टीचर्स आएंगे वो स्टनल के होंगे, उसके बाद जो करिकुलम आएगा वो स्टनल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद उन बच्चों के मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव क्लासेस, दुनिया भर की चीजें स्टनल के प्लेटफॉर्म पे उन बच्चों को मिलेगी। मेरा ये मानना है सर, अगर 3 साल एक बच्चा लगातार एक भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है तो 100% जो उसका माइंड है, उसका GS स्ट्रांग होगा, उसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा, उसकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हर कॉलेज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा सिस्टम उनको लागू करना चाहिए ताकि बच्चे बिजी रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। करनाल के भी एक कॉलेज में मैं गया पीछे अपने प्रोजेक्ट की बात करने, तो मैंने उनसे पूछा, बहुत ये मतलब आप ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीरता का विषय है, तो ये कितनी बड़ी लीकेज है सर? तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 450 या 500 एडमिशन हमारे होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में वो बच्चे रह जाते हैं 200 से 250, थर्ड ईयर में वो बच्चे रह जाते हैं 100 से 150। मैंने बोला कि वो बच्चे जाते कहाँ पे हैं? तो बोले कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं इसलिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरी कैटेगरी वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं क्योंकि वो इतने सक्षम परिवार से नहीं है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एक्सक्यूजेस उन्होंने मुझे दिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसे ही हम ये सिस्टम चलाएंगे तो कॉलेज में बच्चे फिर पढ़ेंगे क्यों? वो तो यूज कर रहे हैं कॉलेज को सिर्फ कि ताकि हमारी हाजिरी भी लगे, हम जाएं ना जाएं, हम कोई भी काम करें, लेकिन उनको गाइडेंस चाहिए सर। क्योंकि आज वो बच्चे देखिए, अगर वो +2 पास बच्चे, उसको कितना सैलरी मिलेगा? 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 मैक्सिमम, और वो किस लेवल की जॉब होंगी? और उस बच्चे की परसेंटेज देखो अब कितनी जबरदस्त है, क्योंकि 18 साल 17 साल में एक बच्चा +2 तक पहुंचता है। तो उनके माँ बाप ने कितनी तपस्या की होगी, कितनी ट्यूशंस रखी होंगी, दिन रात कितना पेट्रोल फूका होगा, क्या सिर्फ इसलिए कि वो कॉलेज में एडमिशन ले और 5-7 हजार रुपए की नौकरी करे अपनी पॉकेट मनी के लिए? ये गलत है बिल्कुल। यहां से मैंने एक चीज सोची है, मैंने जो ये इसलिए मुझे ये टनल बना, वहां से मुझे ये चीजें सर डेवलप हुई मेरे अंदर
क्योंकि उन बच्चों को मेंटोरशिप नहीं मिली प्रॉपर, उन बच्चों को गाइडेंस नहीं मिला प्रॉपर। तो अगर कॉलेज ही वो सारे फंक्शंस देगा, वो सारी फैसिलिटी कॉलेज के अंदर मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे ने बाहर जाना है, कॉलेज भेजे उसे। अगर उस बच्चे को कोई भी ऐसी कोचिंग लेनी है, कॉलेज के अंदर वो सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए बहुत ही कम कॉस्ट पे। तो जो ये माध्यम का काम करेगा वो स्टनल करेगा सर। इसमें अभी चर्चा आप कर रहे हैं कि कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो जहन में है कि ये काम तो यूनिवर्सिटीज भी कर सकती हैं और बड़े लेवल पे कर सकती हैं। अपने सभी कॉलेज के माध्यम से स्टनल को भी जोड़ा जा सकता है। क्या पॉसिबिलिटी है? कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, इवन कोई इंडिविजुअल टीचर हो, एनीबॉडी कैन ज्वाइन स्टनल। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम कोई ऐसी प्लेटफॉर्म का चार्ज उनसे नहीं ले रहे। क्योंकि आज जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये बना है स्टनल, इतने सिमुलेटेड टेस्ट इंजन है, इतने मेंटोर्स हैं, तो वो सारा कुछ उनको अंडर वन रूफ में मिल रहा है। मतलब जैसे हम अमेज़न यूज करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई का समझो ये अमेज़न स्टनल है। अभी हमने शुरू किया है, स्टनल शुरू किया है, भविष्य क्या नजर आता है आपको? देखिए, मेरा एक ही मानना है सर, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं 16 साल से हूँ। मैंने ये प्रोडक्ट कोई पैसा बनाने के लिए नहीं बनाया। आपको मैं बड़ी क्लियर बात बताऊं, मेरा इसमें एक ही मोटो है सर। वो क्या है कि बच्चों में बहुत एनर्जी है, बच्चों में बहुत ही सुपर क्वालिटीज हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है। तो कॉलेजेस को, स्कूल्स को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उनको गाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आज एक गुरु, जो एक टीचर है, वही उनका सबसे मेन चेहरा है। बच्चा जिंदगी के रोज के एक दिन के 8 से 10 घंटे एक बच्चा अपने टीचर के साथ कनेक्ट रहता है सर। घर तो वो सोने आता है सिर्फ, या खाना खाने आता है। स्कूल गया, खाना खाया, ट्यूशन गया, खाना खाया, खेलने चला गया, स्टेडियम में आकर खाना खाया, उसके बाद सो गया। कहा जाता है कि जो गुरु है वो पहला टीचर वही है। यस, पेरेंट्स से भी पहले वो है। तो ये उनकी एक ड्यूटी है। तो गुरुओं को अपडेट करना है सबसे पहले, उनके साथ काम करना है हमें मिल के दिन रात। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है कि मुझे भी हर चीज की नॉलेज होगी, ठीक है सर, लेकिन मेरी एक ही सोच है कि हर बच्चे को एक राइट मेंटोर मिलना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो मेरा बच्चा है। अगर मैं कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं चाहूंगा कि मुझे बेस्ट टीचर से मेरा बच्चा पढ़े। लेकिन अगर मैं किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना शर्मा जी, अगर मैं एक स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, तो मुझे उन टीचर्स को एक्सेप्ट करना है, मेरे पास चॉइस नहीं है, राइट। लेकिन अगर स्कूल के करिकुलम के अलावा जो मुझे एडिशनल क्वालिटीज चाहिए, उसके लिए चॉइस कहाँ मिलेगी? स्टनल के ऊपर। आपको फ्रेंच पढ़ना है, आपको जर्मन पढ़ना है, आपको आइल्स पढ़ना है, आपको अब्रॉड जाना है, आपको इंडिया में एडमिशन लेना है, आपको एमबीबीएस करना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको क्या क्या करना है। जो आपको म्यूजिक भी हमने अभी डॉक्टर कृष्ण, डिफेंस भी हमारे पास है। जो डिफेंस के हमारे एलन शर्मा जी हैं, एयर वाइस मार्शल, जिनको सेना मेडल भी मिला गुड़गांव में। मैंने वहां भी पीछे विजिट किया था और उन्होंने भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया। तो ऐसे बहुत से, मतलब जो यूनिक, जो मैं कह रहा हूँ, अपने जो धुरंधर, जिनको मैं कहूंगा अपने अपने फील्ड के, उन लोगों से मैं संपर्क कर रहा हूँ। और वो मैं संपर्क किन के लिए कर रहा हूँ? इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ताकि इनको राइट मेंटोरशिप मिल पाए। हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जान रहे हैं, नई नई चीजें आपको सुनने को मिल रही हैं। राकेश जी, मैं आजकल एक बड़ा शोर मचा हुआ एआई, व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या इससे क्या देश का भविष्य संवरने वाला है या बिगड़ने वाला है? कहा जाता है कि इसके गुड एंड बैड्स भी हैं। ये कहीं अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन उसके, क्योंकि समस्या हमारे साथ ये है, हमारे समाज की भी समस्या है कि जो गलत काम है उनकी तरफ हम ज्यादा चलते हैं। क्या एआई हमें, हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, या इससे कुछ लाभ भी मिल सकता है? और मैं इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन देना चाहूंगा आपसे कि जो आप आईएएस बन रहे हैं, या आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है, एमए का एग्जाम देना है, वो एआई दे सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखिए, एआई डेफिनेटली आज बहुत से ऐसे चैट बॉट्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, राइट, और दुनिया भर के बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं।
अब एआई में होता क्या है, बच्चे एआई को क्या समझ रहे हैं, एआई इज अ डिफरेंट इंजीनियरिंग एक्चुअली। लेकिन अगर मैं एक बात करूं, आज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हुआ है, स्टूडेंट क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी आपको एक ब्लू बटन आता है, आपको कुछ भी अगर लिखना है। अब पहले क्या होता था, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, उसके लिए हमें ग्रामर पढ़नी पड़ती थी, उसके लिए हमें टेंसेस सीखने पड़ते थे। अब कुछ नहीं सीखने की जरूरत, यानी आपको ऐसा इंसान बनाएगा एआई कि आपका दिमाग में जो आपके जो कैलकुलेशंस है वो तो बिल्कुल जीरो होंगी। एक अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो अब वो बच्चे यूज तो कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको ये गलत मानता हूं, क्योंकि उससे क्या फायदा एक स्टूडेंट को, पढ़ तो नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। तो नहीं आएगा, हाँ, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सर 1037 मल्टीप्लाई 280 प्लस 15 माइनस 30 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेटर निकालेंगे अपने मोबाइल से, या कैलकुलेटर उठाएंगे, राइट? तो अब ये काम क्या करता है, कैलकुलेटर क्या है, एआई है, वो आपको फटाफट बता देता है। तो एआई एज अ साथी है वो आपका, कैलकुलेटर, वो एज अ करियर नहीं है। कैलकुलेटर का भी करियर तो नहीं हो सकता सर, नहीं तो फिर तो जो पहाड़े हम सीखते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मास्टर डंडे मारते थे इतने, तो फिर तो कोई यूज नहीं था। लेकिन वही पहाड़ों की वजह से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी, प्लस माइनस सीखा, सारी कैलकुलेशन, साइन थीटा, कॉस थीटा, दुनिया भर की चीजें हमने पढ़ी। तो वो चीजें हमारे माइंड में आज है। तो जब हम किसी भी फील्ड में कहीं जॉब के लिए जाएंगे या बिजनेस करेंगे, तो उस टाइम एआई हेल्प नहीं करेगा। एआई इज एक साथी है, वो आपका एक ऐप है, वो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। एआई इज अ इंफॉर्मेशन, एआई इज नॉट अ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको सिर्फ पढ़ाई लिखाई देगी। तो हाँ, ये एआई किन के लिए बेटर है, जो ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह चल रहे हैं आजकल, वो हमारे लिए ठीक है, आप लोगों के लिए ठीक है कि हमें फटाफट किसी को ईमेल लिखनी है, कोई बर्थडे का मैसेज भेजना है, किसी को ग्रीटिंग भेजना है, किसी को बेस्ट विशेस देनी है, तो हम फटाफट कुछ भी गलत ग्रामेटिकल भी लिख के उसमें डाल देंगे और एक लाइन लिख देंगे, प्लीज करेक्ट दिस, तो वो करेक्ट हो जाता है। तो ये है सर एक आपका एआई। लेकिन अब स्टूडेंट के लिए हाँ, फ्यूचर बिल्कुल ये डेफिनेटली है, वो अपनी बैचलर्स इसमें पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, फुल स्टैक वेब डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इसकी पढ़ाई करें पूरी। वो तो ये जो एक सब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप स्टनल के माध्यम से भी पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकता है बच्चा, 100% क्यों नहीं पढ़ सकता। स्टनल में आपको सर, मैंने आपको क्या बोला, ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है संसार की जो स्टनल पे ना हो। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी, स्टनल देगा वो चीज, लेकिन राइट मेंटोर के साथ। तो स्टनल का मतलब ही यही है, स्टूडेंट प्लस फनल, यानी हर स्टूडेंट को जो भी बनना है उसको एक पाथ दिखाया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने बच्चों के को थोड़ा डिसिप्लिन बनाएं, उनके रूटीन को चेक करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम चैलेंज क्या आता है सर, हमने कोर्सेज दे भी दिए बच्चों में, हम स्किल देना चाहते हैं लेकिन हम विल नहीं दे सकते, यानी कि जो इच्छा शक्ति है वो घर से कॉपी होती है हमेशा। लाइक उनका टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, वो क्या खा रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी, आज हमें लाइफ में कहीं पर भी पहुंचना है सर, हमारा माध्यम क्या है, वो है हमारा शरीर, हमारा दिमाग। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और ये माँ बाप की ड्यूटी है, ये कॉलेज या स्कूल की ड्यूटी नहीं है। मुझे लगता है कि आपके जो घर में एक बेटा है वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, और उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सारे आइडियाज मुझे कहाँ से आए हैं, ये मुझे अपने बेटे विख्यात से ही आए हैं। वेरी गुड। क्योंकि अभी वो 4th स्टैंडर्ड में है, अभी धीरे धीरे 5th में आएगा, फिर 6th में आएगा, तो उसके लिए मुझे पूरा प्लान करना था, सोचना था कि उसको राइट मेंटोर कैसे मिलेगा। अब मैं अगर उसकी ट्यूशंस रखूंगा कहीं पे, हम आए जाएंगे कैसे, एक्सीडेंट का डर रहेगा, उसको मैं गाड़ी लेके दूंगा, स्कूटर लेके दूंगा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, वो कैसे चलाएगा, कोई दोस्त लेने आएगा तो मुझे टेंशन रहेगी, उसको मैं मोबाइल लेके दूंगा, उसका मिसयूज तो नहीं करेगा, अगर वो ट्यूशन गया वहां से बंक करके कहाँ जाएगा, उसकी सोसाइटी तो नहीं खराब हो जाएगी। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज अ पेरेंट, ये मुझे थे। तो मैंने सोचा ऐसे ये क्वेश्चन तो सबके हैं, बिल्कुल है सबके। और आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा भी है, कई छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट में चले गए इसी वजह से, क्योंकि माँ बाप अपनी जॉब्स में या बिजनेस में बिजी थे, वो बच्चे एक्टिवा उठाई चले गए,
और एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई उनकी। मैं चाहूंगा कि जो अभी बात हो रही है एक्सीडेंट्स की, आप समाज से रिक्वेस्ट करें, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें जो अपने छोटे छोटे बच्चों को कार भी दे देते हैं, बाइक भी दे देते हैं, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता, इतनी सारी समस्याएं होती हैं, वो एक्सीडेंट भी करते हैं, अपने जीवन को भी खराब करते हैं और पेरेंट्स के जीवन को भी खराब करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से भी एक संदेश दें उन पेरेंट्स को जो बहुत ज्यादा लाड प्यार में आके अपने बच्चों को ये टूल्स जिसमें स्कूटर है, कार है, पकड़ा देते हैं। बिल्कुल है, ये नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जिनके पास लाइसेंस है भी बच्चों के पास, मैं देखता हूँ, मैं जब भी घर जाता हूँ ऑफिस से या मैं मार्केट में जाता हूँ, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है, या तो सेल्फी ले रहे होंगे या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं किसी से भी। इतने में पता लगा आगे एक्सीडेंट हो गया। ऐसे मैंने रोज देखता हूँ मैं चीजें ये, और मैं खुद उनको टोकता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को एक्चुअली क्या है, टाइम देना चाहिए, या मदर को या फादर को। और मैं तो बोलूंगा मदर फादर में से एक आदमी को ही कमाना चाहिए, एक को घर रहना चाहिए, जो हमारी पुरानी प्रथा थी कि जो वाइफ है तो वो हाउस वाइफ है। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा जो फादर है वही कमाए, वही काम करे, या अगर वाइफ को काम करना है तो वो स्टनल ज्वाइन करे, डेफिनेटली, ठीक है ना, बजाय इधर रादर देन जॉब करने की, ताकि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे। अभी जो आपने की वो स्टनल ज्वाइन करे, दैट मींस कि वो अपने घर से बैठ के ऑनलाइन पढ़ाए, हुनर है अगर तो स्टनल पे वो तभी आ पाएंगी, अगर उनके पास हुनर है तो। कोई भी अगर जिसमें हुनर नहीं है, स्टनल उसके साथ कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एज अ फिर हमारा स्टूडेंट काउंट होगा। तो वो भी हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं हुनर लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम में हम वो प्रोडक्शन देंगे लोग, अब बड़े बड़े ब्रांड्स को, रियल वाले। मान लो अगर किसी को आइल्स ट्रेनर्स चाहिए, हमारे, अगर मैं करनाल की बात करूं जहां हमारा ऑफिस है, मुगल कनाल पे 200 एजेंट्स बैठे हैं, हमारा पूरा मॉडल आ रहा है टनल के माध्यम से। जीआरई टीचर, जीमैट टीचर्स, टॉफल टीचर्स, इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स, कंसल्टेंट्स, काउंसलर्स बनाएंगे हम। बहुत कुछ है सर करने को। देखिए, पहले एक वक्त था जब पैसा कमाना मुश्किल था, आज की डेट में सबसे आसान ही पैसा कमाना है। मैं आपको बताऊं कारण कहाँ है, लोग मार खाते हैं, उनमें हुनर नहीं है, वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, हर 15 दिन महीने बाद एक मैसेज आता है कि अपडेट योर मोबाइल, कि आपके जो पुराने बग्स हैं वो हम निकाल दें। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम अपने बग्स निकालते हैं? कभी नहीं निकालते, ठीक है ना। हम मोबाइल बदलते हैं हर साल के, हमें अपडेट रहना है। हमारे माइंड का क्या हो रहा है? तो वो अपडेशंस हम देंगे, स्टनल देगा उनको, हम उनके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे, हम उनको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या चीजें हैं, कैसे चलेंगी, और माँ बाप का कॉपरेशन होगा तभी ये चीजें हो पाएंगी, टीचर्स का कॉपरेशन होगा तभी ये चीजें चलेंगी। राकेश जी, इससे पहले कि हम आज के जो प्रथम एक पॉडकास्ट एपिसोड है उसको खत्म करें, हम उस लेबर सेक्शन को भी टच करना चाहते हैं जिसको आप प्लम्बर कहते हैं, जिसको फिटर कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। क्योंकि आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने इस बारे में चर्चा की कि आप ये भी काम करने वाले हैं, लोगों को ट्रेनिंग देकर, ताकि वो आने वाले समय में जब भी वो ट्रेन हो जाएंगे यहाँ पर तो उनको विदेशों में भी चांस मिलेगा नौकरी करने का। इज इट पॉसिबल एंड यू आर डूइंग? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग क्या सोचते हैं छोटा प्रोफेशन है, विदेशों में नहीं सर, विदेशों से ज्यादा इंडिया में भी पैसा है। वो कैसे है? आज मैंने आपको बताया, अभी जैसे मैंने घर बनाया, हमारे प्लम्बर ने हमसे 5 से 6 लाख रुपए चार्ज किए 6 बाथरूम बनाने के, प्लस जो घर की फिटिंग वगैरह थी सारी। जब मैंने उनके ठेकेदार से पूछा, संदीप है उनका नाम, बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि संदीप जी और कितने घर हैं आपके पास, तो उन्होंने बताया मेरे पास 10 से 12 साइट ऐसी और चल रही है 32 सेक्टर में, सब में लोग उनके लगे हुए, सब उनके लोग लगे हुए 3-3 4-4 हर साइट पे। 40 से 50 उनका सिस्टम है लोगों का सर। तो 40 से 50 लाख रुपए तो समझो प्लम्बर ही कमा रहे हैं संदीप जी। फिर मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूं, मैंने नौशाद से पूछा, उनका भी यही सिस्टम। फिर मैंने इकराम जी से पूछा जो हमारे वुड वाले हैं, उनका भी यही सिस्टम। तो सर, लेकिन हम लोगों का क्या है, हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये काम करेगा, ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि हमें एक प्रेस्टीज इशू है, या हम कहते हैं कि हम इतने सक्षम हैं, लेकिन मैं ये किन के लिए कह रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो उनके पास पैसा नहीं है, जिनके माँ बाप दिहाड़ी करते हैं, तो वो स्किल्ड बने, क्योंकि अगर वो स्किल्ड बनेंगे तो वो भी इस बुलंदियों पे पहुंच पाएंगे। सुना है कि विदेश में ऐसे जो लेबर हैं, ऐसे जो
काम है, चाहे वो प्लम्बर का काम है या आप कहें कि मिस्त्री का काम है, वो रिपेयर्स के काम है, बहुत सारे, काफी पैसा वहां पे मिलता है। और मैं समझता हूँ कि पहली बार अगर ये हो पाएगा तो पहली बार होगा हिंदुस्तान में कि आप स्किल डेवलपमेंट में उस सेगमेंट के लिए, उस तबके के लिए जो मुश्किल से दिहाड़ी करता है उसको। देखिए सर, मैंने आपको सिंपल सी आपको एक बात कही, इस टनल का मतलब ये नहीं है कि कोई कास्ट देखी जाएगी, कोई रीजन देखा जाएगा, कोई ये देखा जाएगा ये अमीर का बच्चा है या ये गरीब का। स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ सर मैं, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। मेरा शब्द इसलिए मैंने नाम टनल रखा है कि हर स्टूडेंट को एक फनल चाहिए। तो मेरा कोई ऐसा मोटो ही नहीं है। मैं ये नहीं है सर, मान लीजिए इसमें एक और आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरा बेटा कहता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। अब मेरे बेटे ने अगर पायलट बनना है तो मुझे पता है 1.5-2 करोड़ रुपए लगेगा। लेकिन माँ बाप बच्चों की बेवकूफियों में पढ़ के उसको कोचिंग ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है जी, वो अपना बजट नहीं देखते सबसे पहले, क्योंकि राइट काउंसलिंग नहीं है, राइट गाइडेंस ही नहीं है। तो ये बेवकूफियां क्या करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों का टाइम भी किल करते हैं। तो वो टाइम बचे, वो पैसा बचे, वो एनर्जी बचे, इसलिए टनल बना है। और ये काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अभी हम पूरी, हमने एक आपको बताता हूँ, एक पूरी हमने बॉडी बनाई है, कम से कम 15-20 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं उसमें, ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे डिफेंस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, बड़ी कम्युनिटी है अपनी। तो उस पे हम उन लोगों को सब सेवा करेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, वेबिनार के थ्रू, फिजिकली जा पाएंगे तो फिजिकली स्कूल्स कॉलेजेस में, ताकि जैसे ही बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने पूरा एक चार्ट बनाया है, ये आई विल शेयर विद यू। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट करियर एडवांसमेंट फ्लो, स्टूडेंट करियर एडवांसमेंट फ्लो। ये पूरा फ्लो दिया हमने कि एक स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट को क्या क्या करना चाहिए। अगर वो ये फ्लो बच्चे को दे दे और बच्चा ये इम्प्लीमेंट कर ले, ये फ्लो, दुनिया की कोई ताकत जो वो चाहता है वो अचीव ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि हम इसको दोबारा से कह रहा हूँ कि एपिसोड खत्म करने को मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो समाज के लिए ही काम आएंगी। सबसे पहला प्रोजेक्ट टनल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, जिसको हमारी चर्चाएं भी हुई हैं संगीत की, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल देने के लिए ये शुरुआत की। जैसे मैंने बताया कि एक राइट टॉप मेंटोर आएगा, तो अगर संगीत की बात हो तो हमारे शहर के जो संगीत के भीषम पितामह है वो कौन है? डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी। चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे कोई देश विदेश का कोई प्रोग्राम होगा, डॉक्टर कृष्ण अरोड़ा जी आपको विराजमान मिलेंगे। और आज उनके द्वारा बनाए गए इतने बच्चे, मैं नाम नहीं लेता उन बच्चों का, मतलब लाइन इतनी बड़ी है कि जो 50-40 लाख रुपए साल का कमाते हैं, पासपोर्ट भरे पड़े हैं उनके, कृष्ण अरोड़ा जी के माध्यम से वो बने हैं। तो संगीत को मैंने क्यों लॉन्च किया है अभी उनके साथ, वॉइस ऑफ इंडिया और टनल ने जो क्लब किया है, उसका पर्पज ही यही है कि अगर जिसके पास पैसे नहीं है, जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, वो आदमी या तो वोकल सीख ले या इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख ले, और 3 से 4 साल में वो इतना मास्टर बन जाएगा सर। और उसके बाद उसके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना सर। और संगीत जहां पर होगा, पीस होगा वहां पर। कहते हैं भगवान का नाम संगीत है। आज हम देखते हैं जगह जगह, हम देखते हैं कोई शूट कर दिया, कोई ये कर दिया है। ये भी जो लोग ये काम कर रहे हैं या इनको जो भी गाइड किया जाता है, अगर संगीत इनके अंदर डाला जाए, अगर ये क्राइम भी खत्म होगा सर 100%। क्योंकि हमारा माइंड रिलैक्स ही नहीं है, हम भटके हुए हैं इधर उधर, एक काम से आए, घर की प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम, फलाने की प्रॉब्लम, ढमकाने, प्रॉब्लम चल रही है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन संगीत है, सोल्यूशन संगीत है, पीस, शांति। तो ये सारी चीजें जो चाहिए, ये हमें वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से, टनल के माध्यम से हम हर घर में जाएंगे। बच्चों को गिटार सीखे, कोई तबला सीखे, कोई बांसुरी बजाए, कोई वोकल सीखे, मतलब टॉप नॉच संगीत में बने। मैं आपको कृष्ण अरोड़ा जी के बेटे का ही एग्जांपल देता हूँ, विवास का, मेरा छोटा भाई है, आज सोनू निगम के साथ है वो, कितनी बड़ी हस्ती, उनका म्यूजिक कंपोज करते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उनको। इतनी दुनिया भर के स्टार्स की एल्बम, बड़े बड़े स्टार्स, मीका, शान जैसे लोग उनके स्टूडियो में बॉम्बे में जाते हैं शूटिंग के लिए। करनाल में भी सोनू निगम जी आए उन्हीं के स्टूडियो में। अब बताइए सर, वो आज बॉम्बे में कैसे पहुंचा लड़का?
वो लड़का पहुंचा अपने पिताजी की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से, राइट फनल की वजह से। माँ बाप ने पूरा ध्यान दिया, उसको भटकने नहीं दिया। भटका होगा वो, लेकिन उनको पता था कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे टाइट करनी है। तो बस माँ बाप को यही देखना है, और गाइडेंस के लिए हम बैठे ही हैं सर। और मैं ये नहीं कहता कि जो हम बोलेंगे वो टाइट है, वो उसको जो हम बोलेंगे वो उसी पे स्टैंप लगा दें, नहीं। मैं उनको फुल प्रूफ दूंगा। पहले हम कैसे देखते हैं सर, पहले बच्चे की योग्यता देखते हैं, एबिलिटी, फिर माँ बाप की जेब देखी जाती है, फिर उनकी मंथली इनकम देखी जाती है, अगर उनको लोन भी लेना वो लोन उतार भी पाएंगे या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के करियर डिसाइड होता है, खाली बच्चे की चॉइस का नहीं है। बच्चा आगे बोलता है कि मुझे जाना है जी ऑस्ट्रेलिया, मुझे जाना है जी यूके, एक सेमेस्टर की फीस भर के चले गए, कंसल्टेंट ने भेज दिया, ठीक है ना, क्योंकि कंसल्टेंट को तो मतलब है मेरी कमीशन आए, मेरा पैसा आए, छुट्टी है भाड़ में जाए। लेकिन जब अपना बच्चा हो तब समझ आती है सर। तो ये मैं सब क्यों सोच पा रहा हूँ, अपने बेटे की वजह से, विख्यात की वजह से। राइट जी। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब हम मिलेंगे मेरो हरियाणा में, एक नई पर्सनालिटी हमारे साथ में होंगी, एक नया व्यक्तित्व होगा, नई बातें होंगी, नए ज्ञान की बातें होंगी। और इस एपिसोड को आप और हम मिलकर जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि पूरे विश्व में मेरो हरियाणा पहुंच जाए। और आपका बहुत बहुत थैंक्स, सभी दर्शकों का मैं थैंक्स कहूंगा। महेश जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, और फिर से मैं आपको बेस्ट विशेस कहूंगा मेरो हरियाणा के लिए। थैंक यू। और भगवान करे आपका जो चैनल है ये बुलंदियों को छुए। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जैसे स्टनल में बिल्कुल राइट टॉप नॉच मेंटोर आएंगे, तो आप भी बिल्कुल यहाँ क्वालिटी की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया या जो ये चैनल्स हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आज समाज में। बच्चों को हम खाली झूठी चमके ना दिखाएं, एक्चुअल रियलिटी दिखाएं उन्हें। तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।